नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की और नमस्कार मेरे प्यारे शांतर शाहवासी दोस्तों। मैं खड़ा हूँ शांतर शाह गाँव में। यह जो खेत है तेज प्रताप सैनी जी जो भाजपा के नेता हैं, उनका खेत है। उनके पुत्र अपने जो हैं अजय प्रताप सैनी जी, आप दौलतपुर सहकारी संघ के चेयरमैन हैं और भाजपा युवा मोर्चा के फिलहाल जिला महामंत्री हैं। क्योंकि नई कार्यकारिणी युवा मोर्चा गठित नहीं हुई है तो इसलिए जिला महामंत्री का पद हम इनका ही मानेंगे। कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं और गांव के लोग हैं, युवा लोग भी हैं, अलग अलग डिस्टेंस से बैठे हुए हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं वह मैटर और अब से लगभग 10-12 दिन पहले 15 दिन पहले घटित एक मैटर, उन दोनों को जोड़कर अजय प्रताप सैनी अपनी बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, नितिन जी मेरे साथ चलिए। ये जो जगह है, ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, यहाँ गो कसी हुई है। पुलिस ने जो गौ मांस था, नील गाय का संभवतः बताया गया है, शिकार कर यहाँ लाया गया और फिर गौ कसी हो रही थी, उसे दफना दिया गया और जो सैंपल था वो पुलिस ने ले लिया है। यह शांतर शाह पुलिस चौकी बहादुराबाद थाने के अंतर्गत आती है। आप भाई साहब, क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर फकीरचंद सैनी। अच्छा, डॉक्टर फकीरचंद सैनी जी, स्वागत है। तो आपने बाप बता रहे थे कि रात 12-1 बजे करीब आपने 1 बजे मेरे सामने ही बाग है यहाँ पर। मैं अपने बाप की रखवाली के लिए आता हूँ। वहाँ पर जैसे ही मैं आया, मैंने इधर से 2-3 मोटरसाइकिल निकलती देखी। वहाँ पर जो मैंने अपने गाँव के भी 2-3 आदमी जाते हुए देखे। तो बाइक पर क्या कोई गो या इस तरह से? मेरे में मुझे इस तरह की कोई चीज़ नजर नहीं आई। लेकिन एक शक है, एक सुबह है जी कि ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने ही कहीं से शिकार करके लाए हों और फिर यहाँ गोकशी कर दी गई हो। अब चलिए, गोकशी एक कानूनी मैटर हो गया, पुलिस का मसला हो गया, लेकिन यह मसला इनके खेत में ही क्यों हुआ? जो तेज प्रताप सैनी जी हैं, उनके पुत्र तेजपाल सैनी जी, उनके पुत्र अजय प्रताप सैनी जी, इनके खेत में क्यों हुआ? और 10-12 दिन पहले 15 दिन पहले राशन पकड़ा गया था, चूँकि राशन का कोटा शांतर शाह गाँव का इनके भाई के पास है। तो यह लोग, इनका आरोप है कि कुछ लोग गांव में इनके विरोध की राजनीति करते हैं। चूँकि ये युवा मोर्चा में हैं, जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, तो जिले के लेवल पर भी इनके खिलाफ राजनीतिक साजिशें रची जाती हैं। उसके तहत ये मामले घटित हो रहे हैं। दोनों मामलों की बात हम इनसे करेंगे, अजय प्रताप सैनी जी से। सबसे पहले आप बताइए, राशन वाला जो मसला हुआ है, क्या हुआ, क्या उसमें कार्रवाई हुई, क्या उसमें आपको जांच रिपोर्ट मिली और क्या आप तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट की, जैसा आप अनौपचारिक बातचीत में मुझे बता रहे थे? स्वागत आप। धन्यवाद संदीप भाई साहब, आपने मुझे सौभाग्य हुआ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरा पक्ष रखने का मौका दिया। आप सभी देख ही रहे होंगे, मेरे आए दिन मेरे खिलाफ नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। 10 दिन पूर्व भी कुछ लोगों द्वारा, राजनीतिक लोगों द्वारा मेरे पिताजी को नाजायज़ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, नाजायज़ टेम्पो पकड़ाया गया, जबकि ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला इनको। जांच में जॉइंट मजिस्ट्रेट मैडम ने जांच कराई, जांच में पाया गया मेरा स्टॉक पूरा पाएगा, दुकान के सब डॉक्यूमेंट सही पाए गए। उसके बाद में जो जांच बिल्कुल सही पाई गई। उसके बावजूद परसों मुझे मिला कि ऐसे मामला है, सब ठीक है। मैं चुप रहा। आप लोगों के सामने मीडिया में मेरे खिलाफ पता नहीं उल्टा सुल्टा क्या क्या चलाया गया कि भाई राशन माफिया, ये वो, इन लोगों द्वारा। जबकि राशन का कोटा आपके नाम है भी नहीं। मेरे नाम कुछ नहीं है। मेरा नाम जोड़ के मेरे परिवार के खिलाफ आए दिन ये नई नई साजिश करते हैं। उसका नया उदाहरण आज ये आप देखने को देख ही रहे हैं। मेरे खेत में गोकसी कराई गई। मुझे सुबह के यहाँ पे आसपास जो काम कर रहे थे लोग बाग, उन्होंने मुझे सुबह सूचना दी कि ऐसे वहाँ पे गाय के अवशेष पड़े हुए हैं, मुझे चुनौती देने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे इस क्षेत्र में जो गोकसी करने वाले हैं, कई मुकदमे मैंने उनके खिलाफ दर्ज कराए हैं और मेरी हमेशा न्याय के खिलाफ लड़ाई रहती है। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे लोग सब यही है। मेरे खिलाफ आए दिन साजिश रची जाती है। आज ये नया मामला इन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा कराया। आपको लगता है कि इसके पीछे भावना का एक मंशा थी, कुपित मंशा थी कि कहीं ना कहीं ये गोकसी यहाँ होगी तो आपका नाम जो शेष बचेंगे, फिर भी गोकसी तो सामने आती ही तो आपका नाम इससे जुड़ जाता? हाँ भाई साहब, ये तो उनकी प्री प्लानिंग थी। क्योंकि यहाँ पे अवशेष मिलते, उनका तो एक षड्यंत्र था। कुछ पत्रकार भाइयों का मेरे पास फ़ोन भी आया कि आपके यहाँ पे ऐसे गोकसी हो रही है आपके खेत में, कौन करा रहा है? हमें तो सूचना मिली आप करा रहे हैं। मैं कहा भाई साहब,
इस तरीके की षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिससे मुझे बदनाम किया जाए, मेरे संगठन में या कुछ भी ऐसे इस तरीके से गांव में माहौल ख़राब कराया जाए। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कराने के कई ज़्यादा चांस ये लोग करा रहे हैं। इस सब के पीछे एक हिंदूवादी नेता, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसका काम ओनली दलाली करना है। जिला स्तर पर वो दलाली करता है, उसके पास कोई बिजनेस नहीं है। आए दिन वो ऐसे ऐसे कार्य कराते हैं। कई नाजायज़ लोगों के खिलाफ उसने मुकदमे भी दर्ज कराए हैं यहाँ गाँव में। चलिए ये तो होगा, लेकिन एक चीज़ है, ये आप आरोप है तथाकथित नेता का भी हम पता कर ही लेंगे और उनसे भी उनकी बात जान लेंगे कितना दम है इस बात में। लेकिन एक चीज़ तो मौके पर नज़र आ रही है, नितिन जी उधर गड्ढे को दिखाएं और इस खेत को दिखाएं, ये खेत खाली है। आमतौर पर क्या होता है कि जो गोकशी करने वाले होते हैं, ऐसी छुपी हुई जगह को जहाँ झाड़ झंकार हो या ईंट का खेत हो जिससे वो कवर हो सके, वो उस जगह का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। ये बाग भी है, छुपी हुई जगह सामने दिखाए नितिन जी, उधर जहाँ ये युवक खड़े हैं वो देखिए, वहाँ बहुत अवसर थे उनके लिए कि वो किसी को दिखाई ना दे, लेकिन खुले में है तो कुछ षड्यंत्र की बू तो आती है। बाकी तो पुलिस जांच में स्पष्ट होगा। पहली बात तो सैंपल लिया गया है, वो गाय थी, नील गाय थी या गोवंश का कौन सा वंश था वह, यह तो जांच में स्पष्ट होगा। अब दूसरा आपसे बात करते हैं राशन वाले मसले में, क्या हुआ, क्या जाँच सामने आई और क्या आपकी तैयारी है अगली जांच में? भाई साहब, मुझे जॉइंट मैडम पे पूर्ण विश्वास था कि वो सत्यता जो होगी वो सामने आएगी, इसलिए मैं चुप रहा, किसी के सामने मैंने कोई बयान नहीं दिया। और सत्यता आज सामने भी आई। उसमें मेरा जो भाई की दुकान थी उसका स्टॉक पूरा पाया गया, एक एक चीज़ पूरी पाई गई, उसमें कोई ऐसी हमारी तरफ से कोई खामियां नहीं पाई गई जिससे ये प्रतीत होता था कि ये चावल जो राशन का था। ये तो पूरा एक षड्यंत्र, इसमें एक अधिकारी भी सम्मिलित है उनके साथ में, जिसके सारे पे ये किया गया है सब कुछ। और इस प्रकरण को लेके मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और इनके खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊंगा। आप न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे? मैं न्यायालय में लड़ाई लड़ूंगा। और दूसरा, जो लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश करी, चाहे वो कोई भी हो, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इनके खिलाफ मैं मानहानि का मुकदमा करूँगा। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, इन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। उस दिन का घटनाक्रम बताऊं कि इनके जो पिताजी हैं, वो अपने निजी टेम्पो से कुछ मेरे ख्याल गेहूँ था, चावल थे, वो किस तरह से था उसका भी ज़रा बता दें, क्या कैसे ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? वो ऐसा था संदीप भाई साहब, आदर्श नगर में मेरा मकान है, वहीं पर आसपास के जो हमने एक ऐसे लोग चिन्हित करे थे जो रेडी वेडी वाले, जो वहाँ पे काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई वहीं रहते हैं। और उन्होंने एक ऐसी डिमांड थी कि भाई घर में जो चावल रखा है वो वहाँ पे वितरण कर रहा है, जो इन गरीब लोगों का भला हो जाए। मैंने पिताजी को कहा, मैं पिताजी आप ये 10-12 कट्टे हैं, इन्हें ले जाके वहाँ पे वितरण करना है, मैं कर दूंगा, आप वहाँ पहुँचा देना। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, वो तो पूरी प्लानिंग कर ली थी उन लोगों ने। जैसे ही वहाँ पे चुंगी से वो टर्न हुए, तुरंत वहीं उनका टेम्पो रोक लिया गया। पिताजी मेरे ऐसे मुलजिम थे या कुछ भी था, पुलिस वहीं अरेस्ट करती उन्हें जेल भेज दी। उन्होंने वहाँ पे उन्हें क्यों छोड़ा, ये भी प्रश्न चिन्ह है। मैंने तो पिताजी ने मेरे वहीं संघर्ष करते रहे, उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप मुझे साबित करके दिखाइए। हमने उन्हें सब कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए, सब कुछ एविडेंस दिए, मगर उन्होंने एक नहीं सुनी। यानी जब अगर वो मुलजिम थे तो पकड़ा क्यों नहीं गया? अगर उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हो रहा है तो उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया, यह बड़ा सवाल है। यह अनौपचारिक बातचीत में मेरी इनसे बात भी हुई थी। हालांकि जहाँ तक राजनीतिक आरोपों की बात है कि राजनीतिक विरोधी इनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वो अलग एक हिस्सा है, एक अलग विषय है, उसकी भी जांच हो सकती है। मीडिया के स्तर पर हम उसकी बिल्कुल विश्लेषण करेंगे, निकालेंगे कौन लोग ऐसे यदि हैं तो वो सामने आएंगे। और कोई कुछ और बात आप कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने सब जगह तो मेरे ऊपर प्रहार कर लिए। मुझे अगला भविष्य में जो मुझे दिख रहा है, ये मेरा एक होटल है, तेजस्वी होटल, जो इनका नेक्स्ट निशाना है। तो मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, भविष्य में कोई भी ऐसी घटना घटती है, क्योंकि हम ऐसा कोई गलत काम तो करते नहीं, तो मुझे जो इनका टारगेट अगला वो मेरा होटल है, उसमें भी आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है कुछ ना कुछ ये ऐसा कर सकते हैं जो इनका। तो इस बारे में आप एक पूरा प्रार्थना पत्र डीएम सर और एसएसपी सर को दे सकते हैं। मेरी बात आज एसएसपी साहब को मैंने इस विषय में अवगत करा दिया है, सीओ मैडम को अवगत करा दिया है, थाना अध्यक्ष भादराबाद को अवगत करा दिया है, और सभी लोगों मैंने अवगत करा दिया ऐसे ऐसे ये प्रकरण है, इससे पहले ये प्रकरण हुआ था, मैंने सब लोगों को अवगत करा दिया है। जहाँ तक आपका होटल जो देखने वाली बात है, मैंने भी एक नज़र वहाँ डाली है, सीसीटीवी कैमरों से लैस है। बाहरी स्तर पर भी आप अपने कैमरे लगवा सकते हैं बाहर से, जिससे बाहर भी कोई गतिविधि हो तो नज़र आए। तो इन सब बातों के साथ देखिए, जैसा इन्होंने बताया, इन्हें टारगेट किया जा रहा है, ये सारा मसला हमने भी दिखाया।
और कहीं ना कहीं एक इनका आरोप है कि एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। भी एक मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा अच्छा, मुकदमा आपके खिलाफ है कोई कैसा? संदीप जी, इससे पूर्व भी सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया जा रहा था कंटिन्यू। मैं वहाँ पे पिताजी ने, मेरे भाई बुजुर्ग व्यक्ति, उन्होंने कहा भाई थोड़ा दूरी में बनाए रखे, तो इन लोगों ने हाई कोर्ट जाएंगे। एक षड्यंत्र से भी बता रहे हैं कि ये जो गोकशी का मामला है, इसे भी आज इन्होंने सुबह फेसबुक लाइव भी किया था, लगभग 7 बजे सुबह इन्होंने दिखा दिया था, और ये आरोप उसमें भी लगाया था कि मेरे खिलाफ ये साजिश की जा रही है। इन सब सवालों के जवाब जो इनके विरोधी हैं उन्हें देने हैं। यह किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि साजिश है। तो साजिश को जो बेनकाब करने का काम है वह रुड़की हब जरूर करेगा, क्योंकि रुड़की हब का अपना एक असूल है कि सच को सच और झूठ को झूठ। इन्हीं सब बातों के साथ सारी बातें मैं आप पर ही छोड़ दे रहा हूँ। मंथन कीजिए, विचार कीजिए, इनका पक्ष रखा है। दूसरा पक्ष यदि आएगा, तथाकथित दूसरा पक्ष जो भी है, तो उसकी भी बात रखेंगे, लेकिन वो आए तो सामने। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं संदीप तोमर लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, और नमस्कार मेरे प्यारे शांतर शाहवासियों। जय हिंद, नमस्कार।